उद्धार कर दो, उनका कल्याण कर दो। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद तू कैसी बात कर रहा? बोले जिसके पुत्र प्रहलाद जैसा हो गया हो, जिसको मारने के लिए, जिसका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया हो, जिसकी आंतड़ियों को भगवान अपने गले में पहने हो, क्या उसका उद्धार में कोई संदेह रह सकता? अरे प्रहलाद जिसके तेरे जैसा पुत्र हो गया वह तो मुक्त हो ही गया, वह मुक्त हो गया। उसके बाद में प्रहलाद जी महाराज ने बहुत राज्य किया, कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया भगवान की कृपा से, और वे पूरे जीवन भर श्री प्रहलाद जी महाराज निष्काम ही रहे। भक्तों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं उनके लिए श्री प्रहलाद जी महाराज प्रेरणा, प्रहलाद जी महाराज उनके लिए आदर्श हैं। प्रहलाद जी जैसे भक्त शीघ्र नहीं जन्म लेते। श्री राम नाश्ता होना है शायद, ऐसा कुछ लग रहा है। आइए तब तक हम भगवान का श्री प्रहलाद जी के साथ में, भगवान तो सदैव, प्रहलाद जी महाराज तो सदैव राज्य करते रहे, लेकिन उनका एक ही काम रहा कि भगवान को कभी ना भूलेंगे और ना भगवान से कुछ मांगेंगे। आप सब भी उनके साथ में बड़ा ही सुंदर भगवान का भजन करते हुए, श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्री प्रहलाद जी को अपना आदर्श मानते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, उन्हें अपने हृदय में बिठाते हुए बड़ी भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण 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 बोलो राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण। बड़ी बड़ी अखियन में जीनो जीनो गजरो, बड़ी बड़ी अखियन में जीनो जीनो गजरो।
बोलूंगा कम, अब समझना ज्यादा। अभी तक बोल ज्यादा रहा था, आप लोग समझ कम रहे थे। करते हैं भगवान का पदार्पण हुआ और नारायण भगवान ने वहां आकर के सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, प्रभु ग्रह का उद्धार पहले क्यों? बुलाया तो था गज ने, लेकिन भगवान ने ग्रह का उद्धार पहले क्यों किया? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, जो भगवान के भक्त का पैर पकड़ लेता है, भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं। बुलाया गज ने है, गज भगवान का भक्त है, लेकिन यह भक्त का पैर पकड़े हुए, इसलिए पहले इसका उद्धार किया। और उसका उद्धार किया तो उसमें से एक दिव्य स्वरूपवान पुरुष प्रकट हुआ और वह प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। राजर्षि परीक्षित ने कहा, प्रभु यह ऐसा कौन है जो भगवान की स्तुति कर रहा है? यह पूर्व जन्म में ऐसा कौन था? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, यह जो ग्रह है यह कोई और नहीं, यह हूहू नाम का गंधर्व है। हूहू नाम का गंधर्व। एक बार इससे बहुत बड़ा अपराध बना। महर्षि देवल जलाशय में तपस्या कर रहे थे। यह देवताओं की मनोरंजन के लिए ये गंधर्व है, देवताओं का मनोरंजन कराता है। तो एक बार देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे और यह गंधर्व गया। इसने जाकर के सोचा, चलो महात्माओं का भी मनोरंजन करा दें। तो तपस्या करते हुए देवल ऋषि का पैर मगरमच्छ बन करके पकड़ लिया और उन्हें पकड़ करके नीचे खींचने लगा। जब उन्हें नीचे खींचने लगा, देवल ऋषि की तपस्या भंग हुई। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आके साफ दिया, जा तू इस प्रकार से मेरा पैर पकड़ता है, तू गिरा हो जा। अब जब उसे साफ दिया तो वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। महात्मा तो दयालु, वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तू पैर तो पकड़ता ही रहेगा, लेकिन एक बार जब तू किसी भगवान के भक्त का पैर पकड़ लेगा, एक गज ऐसा आएगा, उसका जब तू पैर पकड़ेगा तब साक्षात भगवान अवतार धारण करके तेरा उद्धार करेंगे। ये भगवान अजित, बोलिए अजित भगवान की। तो उन्होंने कहा, भगवान ग्रह का तो समझ में आ गया, लेकिन यह जो गज है, इसे भगवान की इतनी सुंदर स्तुति याद कैसे आ गई अंतिम समय में? तो वे कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, यह जो गज है यह भी कोई साधारण नहीं है। यह गज भी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इंद्रद्युम्न नाम का राजा, यह बड़ा भगवत भक्त था। और एक बार इसने क्या किया, अपना सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में भगवान की साधना करने के लिए चला गया। अब जब जंगल में भगवान की साधना करने के लिए चला गया, तपस्या करने के लिए, तो एक बार वहां जंगल में पधारे श्री अगस्त ऋषि। और जब अगस्त ऋषि पधारे तो इसने विचार किया कि अगस्त ऋषि आए, बोले महात्माओं को प्रणाम क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नाश्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको ही मिलेगा। अब जब कोई यहाँ तक आ गए तो और आगे आ जाएंगे, है ना? कहाँ से चल के यहाँ तक आया बेचारा, और आगे आ जाएगा, है कि नहीं? कोई संदेह कि आप आएगा कि नहीं आ पाएगा? बोले यह जो इंद्रद्युम्न का राजा है, नाम का जो राजा है, इसने अगस्त ऋषि को देख करके आंखें बंद कर ली, उन्हें प्रणाम नहीं किया। और मन में यह विचार करने लगा कि बताओ इनको हम प्रणाम क्यों करें? ये भी भगवान का भजन करते हैं, जंगल में रहते हैं, हम भी जंगल में आए भगवान का भजन कर रहे हैं, इनमें हमें अंतर क्या है? तो हमें प्रणाम क्यों करें? कई बार क्या होता है, साधारण व्यक्ति यह भ्रम कर लेता है कि बताओ हम भी तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम क्यों माने? जब यह अभिमान व्यक्ति में आता है तब उसका पतन होता है। अगस्त ऋषि ने कहा, तू इस प्रकार से बैठा रहा, जा तू हाथी हो गया, इसी प्रकार से उन्मत्त बना रहा। और जब उसे इस प्रकार का साथ दिया तो वो पैरों में गिर पड़ा, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी अभिमान के कारण मुझसे यह भूल हुई, मुझ पर कृपा करें। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो अगस्त ऋषि ने कहा कि जाओ तुम गज तो हो गए, लेकिन जिस समय तुम्हें सब छोड़ देंगे तब तुम्हें अपने अंतिम समय में यही स्मृति भगवान की आएगी। जो तुम आज उन परम पुरुष परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करते हो, वही भगवान तुम्हें अंतिम समय में दर्शन देंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, राजर्षि परीक्षित,
इस प्रकार से भगवान ने तामस मनवंतर में अजित अवतार धारण किया। एक बार भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की 6वें मनवंतर में, जिसका नाम है चाक्षुष मनवंतर। इस मनवंतर में भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया, ऐसा अद्भुत सुंदर स्वरूप धारण किया। हुआ ऐसा कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्रीमद नारायण के दर्शन के निमित्त श्रीमद नारायण भगवान के पास में पहुंचे और उनका दर्शन करके आ रहे थे बाहर में करके। तो भगवान ने उन्हें एक माला दी थी कि ये माला ले जाओ प्रसाद स्वरूप। देखिए, भगवान का जो निर्माल्य होता है उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़े हुए पत्र पुष्प पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। भगवान पर जो चढ़ा हुआ जल है उस जल पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। ये मर्यादाएं हैं। आज क्या हुआ, दुर्वासा जी एक माला को लेकर के आ रहे थे। भगवान ने उन्हें प्रसाद स्वरूप वह माला दी हुई थी। तो जब वह माला दी, अब दुर्वासा जी ने देखा कि जैसे वे बाहर आए कि महाराज इंद्र आ रहे हैं। महाराज इंद्र आ रहे हैं तो दुर्वासा जी ने सोचा कि चलो इंद्र है, ये माला इनको दे दो। तो दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को दे दी। अब जब वो माला इंद्र को दे दी, इंद्र ने बोला बोले इस माला का हम क्या करेंगे। इंद्र ने वो माला ले जा करके ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। और जब वो माला हाथी के गले में डाल दी तो हाथी ने अपने सूंड से उस माला को लेकर के अपने पैरों में कुचल दिया। अब दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि बताओ, भगवान के निर्माल्य का इन्होंने ऐसा अपमान किया। हे इंद्र, तुझे भगवान की शक्ति की सामर्थ्य का क्या पता नहीं? भगवान की माला का ऐसा अपमान किया, जा तू श्रीहीन हो जा। अब इंद्र श्रीहीन हो गए। अब जब इंद्र श्रीहीन हो गए तब इधर तो क्या हुआ, उसी समय श्री प्रहलाद जी महाराज के पौत्र श्री बलि जी महाराज का वर्तमान में जन्म है। और उनके गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज। अब जब वे श्रीहीन हो गए तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा जाओ और जाकर के तुम अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। स्वर्ग पर चढ़ाई की भी राजा हुआ। अब देवता बेचारे भगवान के पास में पहुंचे। भगवान से कहा कि प्रभु अब हम लोग क्या करें, हम तो श्रीहीन हो गए। तो भगवान ने कहा देखो, जब ऐसा समय आए तो शांति से बने रहो और भले ही कोई बुरा हो फिर भी उससे मित्रता कर लो। बुरे समय का जो काल होता है ना, वो बड़ी समझदारी से काटा जाता है, बहुत समझदारी से। उसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हुई नहीं तो बहुत समस्या हो जाती है। बोला कि जाओ और तुम जा करके महाराज बलि से मित्रता कर लो और मित्रता करके उनसे समुद्र मंथन करो। और जब तुम लोग समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और जब तुम उस अमृत का पान कर लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। फिर ये दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब भगवान ने कहा तो देवता पहुंचे राजा बलि के पास। तो बलि से कहा कि देखो राजन, वस्तुतः तो हम दोनों भाई ही हैं। आपके भी पिता एक है, हमारे भी पिता एक ही है। हम दोनों के पिता हैं तो महाराज कश्यप ही ना, महर्षि कश्यप दोनों के पिता हैं। हमारी केवल माता ही तो अलग है। दैत्यों की माता है दिति और देवताओं की माता है अदिति। वस्तुतः माताएं अलग अलग हैं, हमारे पिता एक है, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों को मित्रता कर लेनी चाहिए और मित्रता करके हम समुद्र का मंथन करेंगे। हम दोनों भाइयों को अमृत मिलेगा। फिर हम खूब लड़े, खूब मरे, खूब कटे, मरेंगे ही नहीं कभी, खूब लड़ेंगे। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं, लड़ लड़ा के फिर वैसे के वैसे। तो उन्होंने कहा चलो ये बात ठीक है, समुद्र मंथन करते हैं। लेकिन अब समुद्र मंथन करें कैसे? बोले मंदराचल पर्वत की मथानी अपनी अकल चलाए। और जो अपनी अकल चलाता है, भगवान की बात नहीं मानता, वो संकट में पड़ता है। जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो संकट में पड़ता है। आज संकट में पड़े। अब समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत के लिए। देखिए, हम प्रयास तो करते कि अच्छा हो, लेकिन सर्वप्रथम जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें निंदा और बुराई मिलती ही है। निंदा ही विष है। सर्वप्रथम समुद्र मंथन में से विष निकला।
और जैसे ही विष निकला हुआ है, विष भी कोई साधारण नहीं, हाला हलंबा प्रलया लंबा, मृत्यु और मुखम्बा विष्टाम तो भी ऐसा विष कि उससे सारा संसार जलने लगा। और जब वह संसार उस विष से जलने लगा तो सब जाकर के भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि देखो सारे काम हमने बना दिए, लेकिन अब ये वाला काम हम नहीं बना सकते। हम तो अवतार लेते हैं तो माखन मिश्री खाते हैं, ये जहर वाला काम हमारे हाथ में नहीं है। तो बोले भगवान अब हमें जहर का क्या करें, इससे बड़ी पीड़ा हो रही है। बोले अब तो महादेव ही बचा सकते, उनकी शरण ग्रहण करो। सारे देवता गए भगवान शंकर के पास में, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणः शरणापन्नः त्रैलोक्यात् गहनात् विषाद। हे महादेव, हे प्रभु, हमें इस विष से बचाओ। यह विष हमें जला रहा है। जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा। भगवान शिव ने कहा देखो देवी, ये जहर बड़ा भीषण है, इसको पी करके हमारा कुछ बिगड़ गया तो फिर हमारे आधे अंग पर आपका अधिकार है। पति के आधे अंग पर पत्नी का अधिकार होता है। 50% हमारे जीवन पर आपका अधिकार है। इसलिए हम अगर इसको पी करके मर गए तो हमारा आधा भाग जिसका हमारा अधिकार नहीं है वो भी मरेगा। तो इसलिए पहले आपसे पूछ लेते, बता दो पिए कि नहीं पिए। माता पार्वती ने कहा प्रभु, जिससे समाज का कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण हो, उस काम में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा मैंने संतों से सुना है। भगवान शिव ने आज उस जहर को, हालाहल जहर को, भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज का स्मरण करके उन्होंने पिया। और उस जहर को उन्होंने पिया। उनके हृदय में थे श्री राम भगवान, उन्होंने हृदय में उसे नहीं जाने दिया, उसे कंठ में ही धारण किया। और श्री राम का नाम लेकर के जब उन्होंने विष पिया तो उस विष से भी उन्हें विश्राम की प्राप्ति हुई। और उस विश्राम से, उस भगवान के नाम के कारण और विश्व के कल्याण के हित के कारण उन्होंने उस विष को पिया। तब भी उनका एक सुंदर नाम हो गया, उनकी एक शोभा हो गई। बोलिए श्री नीलकंठेश्वर महादेव की। भगवान का नीलकंठ स्वरूप हुआ। आगे पुनः फिर से मंथन हुआ। उस मंथन में उच्चैश्रवा निकला, घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, सुरा निकली जो दैत्यों को दे दी गई, कल्प वृक्ष निकला जो समुद्र की संपत्ति है, अप्सराएं निकली, रंभा तिलोत्तमा आदि देवी स्वर्ग की संपत्ति स्वर्ग में दे दी गई। उसमें से प्राकट्य हुआ साक्षात भगवती माता लक्ष्मी का। और जब माता लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, साक्षात भगवती लक्ष्मी का प्राकट हुआ। भगवती लक्ष्मी अपने हाथ में माला लिए हुए हैं कि इस माला से मैं वर्ण किसका करूं। सब जगह देखती हैं तो किसी में कोई दोष है, किसी में कोई दोष है। दुर्वासा जी वहां खड़े हैं, और उन्होंने देखा इनको माला पहना है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, साफ दे देंगे तो झंझट, जीवन कैसे निकले। सारे देवता खड़े थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने देखा कि सर्वगुण संपन्न तो केवल श्रीमन नारायण है। और उन्होंने जाकर के वह माला भगवान श्री नारायण के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण हुए। यह जो हम लोग दीपावली मनाते हैं ना, दीपावली के दिन ही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ। उसी समय देवताओं ने दीपक जलाए, उसी समय देवताओं में प्रसन्नता हुई और उसी समय से दीपावली मनाने लगे। अब इधर उसके बाद में उस समुद्र मंथन में से अमृत निकला, अंतिम वस्तु। जब हम बहुत मंथन करते हैं अपने विचारों का, अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा, जब बहुत मंथन करते हैं, बहुत विचार आते हैं, अंत में अमृत आता है। और आज जैसे ही भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ अमृत को लेकर के, बोलिए धन्वंतरी भगवान की। मैंने सुबह को ही बताया था आपको, आज बहुत अवतार होंगे, बताया था। आज अभी भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ और वे अमृत के कलश को लेकर के उनका प्राकट्य हुआ। और जैसे ही प्राकट हुआ उन्होंने आयुर्वेद का व्याख्यान शुरू किया।
उन्होंने बताया, बोले इस रोग पर ये औषधि काम करेगी, इस रोग पर ये औषधि काम करेगी, इस रोग पर ये औषधि काम करेगी। सारे आयुर्वेद का उन्होंने व्याख्यान किया। वहां पर देवताओं ने, ऋषियों ने और साधारण मनुष्यों ने कहा कि हे प्रभु, आपने यह वर्णन तो किया लेकिन इसे तो भूल जाएंगे। अरे भगवान, आप कोई ऐसी दवा बता दो, ऐसी दवा बता दो जो समस्त रोगों पर काम करे। एक दवा ऐसी बता दो जो सारे रोगों पर काम करे। भगवान धन्वंतरी कहते हैं ऐसी तो दवा केवल एक ही है जो सारे रोगों पर काम करेगी। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। हे मनुष्यों, हे ऋषियों, हे देवताओं, ऐसी मात्र एक दवा है और वह दवा है अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। भगवान के जो 3 नाम हैं, इन 3 नामों को अगर कोई श्रद्धा से भक्ति के साथ में स्मरण करता रहे तो कोई भी रोग उस व्यक्ति को रोगित नहीं कर सकता। सारे रोग भाग जाएंगे अगर इन 3 नामों को हम सदैव स्मरण करते रहेंगे। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः और अनंताय नमः। इस प्रकार से अब जैसे ही अमृत निकला, प्रवचन पूरा हुआ कि दैत्य आए और दैत्यों ने आकर के वह अमृत का कलश लिया और उठाकर के भाग गए। अब दैत्य जब उस अमृत के कलश को लेकर के भाग गए तब तो देवताओं ने कहा कि महाराज ये तो अमृत तो दैत्य ले गए, अब क्या हो। भगवान ने कहा अब सारा काम जब हमने किया तो अब ये और करना पड़ेगा। तो आज भगवान ने एक और स्वरूप धारण किया, एक और अवतार धारण किया। आज भगवान मोहिनी स्वरूप से प्रकट हुए। बोले मोहिनी स्वरूप भगवान की। मैंने बताया था ना आपको पहले दिन के भगवान ने अमृत के लिए 4 अवतार धारण किए, 4 अवतार, तभी अमृत निकला। लेकिन उस अमृत को भी सुखदेव जी ने नहीं लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे देवताओं को भगा दिया, बोले इस अमृत को लेकर के भाग जाओ ना, क्योंकि यह कथा अमृत से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया है और भगवान पहुंचे दैत्यों के पास में और दैत्य जैसे ही मोहिनी भगवान को देखा कि मोहित हो गए और मोहित होकर के अमृत तो भूल गए। मोहिनी भगवान को देख कर कहने, अरे ये ऐसी सुंदरी, इतनी अच्छी सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। मोहिनी भगवान ने कहा कि अरे तुम्हें मेरे परिचय से क्या करना, मैं तो ऐसी स्त्री हूँ, मेरा विश्वास मत करो, मैं विश्वास की योग्य नहीं हूँ, ऐसी घूमती फिरती रहती हूँ। दैत्यों ने कहा बोले तुम कैसी भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा पूरा विश्वास है। बोले देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। दैत्यों ने तुम कुछ भी करो, जो इच्छा हो सो करो, हमें तुम्हारा पूरा विश्वास है। तो कहा तो लाओ फिर अमृत का कलश हमें दे दो, तुम्हें अमृत हम पिलाएंगे। अमृत ऐसे थोड़ी पिया जाता है, अमृत पिया जाता है नहाओ धो, अच्छे तैयार हो, उसके बाद में एक लाइन से लगा करके बैठो, तब अमृत मिलेगा। इतने में ही भगवान ने देवताओं को भी बुला लिया। देवता भी आ गए, दैत्य भी आ गए, दोनों लोग दोनों पंक्तियां बना करके बैठ गए। भगवान ने कहा देखो दैत्यों, हम एक काम करते, ये जो ऊपर जो पतला पतला अमृत है वो पहले देवताओं को पिला देते हैं, फिर जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा वो तुम लोगों को पिला देगा। दैत्यों ने कहा ठीक है देवी, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। भगवान ने कहा ये बात ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान अब अमृत पिला रहे, तो अमृत पिलाते पिलाते देवताओं को एक दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु। वह स्वरभानु समझ गया कि यह साधारण स्त्री नहीं है, निश्चित रूप से हमारे साथ कोई ना कोई धोखा हो रहा है। वह जाकर के भगवान सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया और उसने भी जब अमृत पिया तो उसने अमृत पीते हुए आवाज की। जैसे ही उसने आवाज की कि तुरंत भगवान समझ गए कि यह देवता नहीं हो सकता। उन्होंने वहीं पर अपना सुदर्शन चक्र लिया और सुदर्शन चक्र लेकर के उस दैत्य का शीश काट दिया और जैसे ही उसका शीश काटा लेकर वह तो अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं। वे दोनों हो गए राहु और केतु, वे दोनों हो गए राहु केतु।
और इधर दैत्यों ने देखा कि अरे यार कोई मोहिनी नहीं है, तो साक्षात भगवान नारायण है। वे युद्ध करने लगे। वहां पर भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया और ऐसा संग्राम कि उसमें सारे दैत्य मारे गए। देवता तो अमृत पी ही चुके थे, वे सारे वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही जब वे चले गए तो वहां देखा शुक्राचार्य जी महाराज पधारे। शुक्राचार्य जी महाराज के पास में एक विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। उस मृत संजीवनी विद्या के द्वारा श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने उन समस्त दैत्यों को जिंदा कर दिया और उन्हें समझाया कि अभी तुम रुको। अब जब देखो जिस पर गुरु की कृपा होती है, गुरु मेहरबान तो फिर चेला पहलवान। बोले अभी देवताओं पर गुरु की कृपा है, अभी रुक जाओ। इधर श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को समझाया कि खूब संतों की सेवा करो, खूब ब्राह्मणों की सेवा करो। एक विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। अब जब देखो जब ज्यादा संपत्ति हो जाती है और अहंकार आ जाता है तो फिर गुरु की कौन देखे, भगवान को नहीं देखते लोग। गुरु की देखे कौन, भगवान को नहीं देखते। इंद्र इतने मदमस्त हो गए कि वे भगवान अपने गुरु, एक बार वे बैठे हुए थे सभा में, वहां पर बृहस्पति महाराज पधारे। बृहस्पति आए, वे नाच गाने में ही मस्त रहे। बृहस्पति को न प्रणाम किया न देखा। बृहस्पति को क्रोध आ गया। बृहस्पति जी ने साफ दिया। बृहस्पति जी नाराज होकर के चले गए। और इधर ये तो विश्वजीत नामक यज्ञ कर ही रहे थे। अब तो विश्वजीत जब नामक यज्ञ किया, उन्होंने पुनः स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवता पुनः भटकने लगे। तब माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। देखो जब पुत्र पर कोई संकट आता है तो पुत्र से भी ज्यादा कष्ट उसकी मां को होता है, पुत्र से भी ज्यादा कष्ट। भगवान कश्यप से बोला कि प्रभु मुझे बड़ा कष्ट है, मेरे पुत्र की मुक्ति का कोई उपाय बताइए, उन्हें स्वर्ग का अधिकार पुनः प्राप्त हो, कैसे हो। तो उन्हें एक व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुनस्यामले पक्षे, यह केवल दूध लेकर के रहा जाता है। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि से यह व्रत रहा जाता है। इस व्रत को अगर आप रहोगी तो आपके साक्षात भगवान का प्राकट्य होगा और वे समस्त कष्टों से आपको मुक्त कर देंगे। अब जब इस प्रकार से कहा तब तो उन्होंने पयोव्रत किया और पयोव्रत के करने से ठीक समय पर वहां पर साक्षात परम पुरुष परमात्मा का एक अवतार हुआ और वह भगवान का अवतार हुआ। तम वटं वामनं दृष्ट्वा मोदमानमहर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वहां पर भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान जैसे ही प्रकट हुए उनका तो नंग धड़ंग स्वरूप 52 अंगुल के वामन भगवान। बृहस्पति जी ने उन्हें कमंडलू दिया, माता सरस्वती ने मंत्र दिया, सब देवताओं ने कुछ ना कुछ उन्हें उपहार चढ़ाया, छत्र दिया, चवर दिया और सब देकर के उनको प्रणाम करके और फिर तो श्री वामन भगवान चल दिए जिसके लिए अवतार धारण किया था और अवतार लेकर के सीधे पहुंचे कहाँ, जहां महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। उनके 99 यज्ञ तो हो ही चुके थे, 99 अश्वमेध। अब यह उनका 100वां यज्ञ चल रहा है और उसी यज्ञ में साक्षात भगवान पहुंचे और जैसे ही भगवान पहुंचे ब्राह्मण का रूप धारण करके, छोटे से ब्राह्मण का 52 अंगुल। और जैसे ही बलि की नजर पड़ी कि इतना तेजस्वी ब्राह्मण पधारा है तो उन्होंने बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आपका स्वागत है। आप कौन है? आज साक्षात मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्म ऋषियों का तप मेरे द्वार पर खड़ा है। अद्यनः पितरस्तृप्त अद्यनः पावितं कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मुझे ऐसा लगता है आज मेरा कुल धन्य हो गया।
समस्त राजाओं में मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूं, जो आप मेरे द्वार पर पधारे, आप जो चाहो सो मुझे मांग लो, आप जो चाहे सो मांग लो। अरे आप कहो तो आपके लिए आपके बराबर की कोई सारे पृथ्वी पर भी कोई लड़की ढूंढनी पड़े तो आपके बराबर की लड़की ढूंढ के आपकी शादी करवा दे। राजा बलि कहता है आप जो चाहो सोना ले जाओ, आभूषण ले जाओ, हमारा आधा राज्य ले जाओ, जो मांगो सो ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा पदानी त्रीणी दैत्येंद्र, हे राजन अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दो। अब राजा बलि हंसने लगा। राजा बलि ने कहा क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं? अरे राजा बलि के द्वार पर जो ब्राह्मण आ जाता है वो फिर कहीं किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता, कभी उसे इतना मिलता है। अरे 3 पग भूमि। अब भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। बोले 3 पग भूमि चाहिए, उसमें भी शर्त? बोले हाँ उसमें भी शर्त है। संमितानी पदा मम, वो 3 पग भूमि भी मैं स्वयं ना दूं। अब तो राजा बलि और जोर से ऐसा, अरे बोले 3 पग भूमि चाहिए थी, हमारे इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, एक छलांग लगाते तो एक गांव नप जाता, दूसरी छलांग में दूसरा गांव, तीसरी छलांग में 3 गांव नप जाते। अब ये आप इतने से तो 3 पग नापोगे खुद भी नहीं लेट पाओगे ठीक है। बोले ब्राह्मणों को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमारा तो 3 पग भूमि में ही काम चल जाएगा, तुम्हें देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। अब श्री शुक्राचार्य जी महाराज ये सारी बातें सुन रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने सुना कि ब्राह्मण बहुत देखे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने देखा कि 3 पग भूमि मांग रहा है और अपने ही पैरों से नापने के लिए मांग रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। करेंगे भगवान का जन्म जल्दी ही करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मेरे ही पैरों से नापी हुई। राजा बलि ने, अब शुक्राचार्य जी ने देखा जब, तो वे समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। बुलाया बलि को एकांत में ले गए और एकांत में ले जाकर के कहा हे राजन, इस रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन पुत्र राजा बलि, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह साक्षात भगवान विष्णु द्वार पर खड़े, पहचान लो इन्हें। भगवान विष्णु रव्यः, और ये देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप और अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के यहाँ आए। इनको मत दो 3 पग भूमि, इनका कोई भरोसा नहीं है, 3 पग में जाने क्या ना करे। ये अभी तुम्हें दिख रहा है इतने छोटे, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर दे, इनका विश्वास मत कर। अब जब इस प्रकार से कहा तो राजा बलि ने कहा कि मैं तो प्रण कर चुका हूँ कि 3 पग भूमि लूंगा। गुरु ने कहा कि गुरु की बात नहीं मानता। राजा बलि ने कहा कि अब सत्य को कैसे छोड़ दो। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो सत्य को भी त्याग देना चाहिए। बोले त्यागना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन यह शुक्र नीति है कि सत्य की भी कई बार अगर असत्य बोला जाए तो उसकी निंदा नहीं की जाती। विवाह में नम्र विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याद्युगुप्तम। किसी कन्या का विवाह होता हो, गौ की हत्या होती हो, अगर हमारे झूठ बोलने से वह बच रही है, यदि किसी की मृत्यु पर संकट पड़ रहा हो, किसी जीव की मृत्यु हो रही हो और हमारे असत्य बोलने से यदि वह बच जाता हो तो ऐसा असत्य बोल देना चाहिए। ऐसे असत्य की शास्त्रों में निंदा नहीं की जाती। बोल दो सत्य। भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हुआ और भगवान ने एक पैर में नीचे के सारे लोग नाप दिए, दूसरे पैर में ऊपर के सारे लोग नाप दिए और तीसरा पैर अब खाली रह गया। बलि से कहा बोल बलि तीसरा पैर कहाँ रखे?
तुझे तो बड़ा अभिमान था कि बोले 3 पग भूमि, बोले क्या नाप पाओगे उसमें, मैंने तेरा सारी संपत्ति 2 ही पग में नाप दी, अब बता तीसरे पग में क्या नाप। और जब इस प्रकार से बलि से कहा तो बलि असमंजस में पड़ गया, बोले अब क्या करें। लेकिन है तो भगवान का भक्त, भगवान ने दिखावा किया, भगवान ने गरुड़ को कहा जाओ इसे बांध लो। राजा बलि को बांध दिया, बंधक बना दिया, बोले ये हमारा बंदी है, इसने हमें 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, लेकिन 2 पग भूमि में ही तो इसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, और ये देगा क्या, इसे बंदी बना लो। बंदी बना लिया राजा बलि को। सारे दैत्य दौड़े आक्रमण करने के लिए भगवान पर, भगवान ने सबको बलि ने सबको रोक दिया। अब इधर बलि बंदी, और बलि ने यहाँ बड़ी सुंदर बात कही। देखिए नाती किसके है, बलि किसके नाती है। बाबा का थोड़ा बहुत प्रभाव तो आएगा नाती। नाती है श्री प्रहलाद जी महाराज के, पुत्र है विरोचन के। आज वे कहते कि प्रभु एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी होती है या जिसकी संपत्ति होती है वो बड़ा होता है। जो संपत्ति को धारण करने वाला है वो बड़ा है, या संपत्ति बड़ी जिसने संपत्ति कमाई है, अर्जित की है, वो बड़ा है। मैंने ये सारी संपत्ति कमाई थी, आज आपने मेरी संपत्ति ले ली, लेकिन मैं तो अभी वैसे का वैसा ही खड़ा हूं, आप तीसरा पग मेरे सिर पर धारण करें। आज परम पुरुष परमात्मा ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के शीश पर रख दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा श्री परीक्षित, जो भगवान का चरण बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी धारण नहीं कर पाते, उसको आज राजा बलि ने धारण किया है। देखो तुम कह रहे थे कि भगवान देवताओं पर कृपा करते हैं, दैत्यों को मारते हैं, देखो दैत्य कुल में जन्मे बलि पर भगवान ने कैसी कृपा की। भगवान ने कहा बलि से कुछ मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बलि ने कहा कि हे प्रभु आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे दो। नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिम अवस्थितः, मैं अपने जिस द्वार से निकलूं उस द्वार पर मुझे आप खड़े दिखाई दो, उस द्वार पर मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा जा, मैंने तुझे सुतल लोक दे दिया, सुतल लोक का राजा तू है, और तेरे हर द्वार पर तू जिस द्वार से निकलेगा उसी पर मैं खड़ा रहूंगा। भगवान ने कहा तूने अच्छा वरदान मांग लिया। बोले तू मुझे भगवान बना रहा है कि मुझे अपने नौकर बना रहा है। बोले तू अब किस द्वार से निकलेगा, बोले उस द्वार पर हम खड़े हो जाए जाकर। भगवान आज सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ गए और राजा बलि को वरदान दिया है कि जब यह मनवंतर पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद में जब अब अगला जो मनवंतर आएगा, अब ये मनवंतर चल रहा है अष्टाविंशतितम कलयुग, कलि प्रथम चरण, जब संकल्प होता है ना तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं। अब जो अगला जो मनवंतर आएगा उस अगले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र बनेगा। उन्होंने कहा जा अगले मनवंतर में अब तू ही इंद्र होगा। अब भगवान वहां पहुंच गए राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी माता के पास में, बोले तुमको कुछ होश है, तुम्हारे पति कहाँ गए। उन्होंने कहा पति हमारे घूमते रहते हैं, कभी कोई भक्त को दर्शन देना है, कभी कोई भक्त को दर्शन देना है, क्या बताएं कहाँ गए। अरे बंधक बने पड़े हैं राजा बलि के। तो बोले उनको अब कैसे लाएं। बोले कुछ उपाय करो, आप लेकर के आओ। तो माता लक्ष्मी गई स्वरूप बदल करके और द्वार पर बैठे बैठे रो रही है। बोले मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे राखी बांधनी है, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे राखी बांधनी है। राजा बलि ने जैसे ये रुदन सुना, राजा बलि ने कहा अरे बहन कोई भाई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई बन जाता। अब तो राजा बलि भाई बन गए। अब जैसे ही राखी बांधी बहन ने, तो उन्होंने कहा कि बहन को जब राखी बांधे तो कुछ दिया जाता है। तो राजा बलि ने कहा आप हमारे पास आए, आप हमारी बहन है, अब जो मांगोगी सो देंगे, क्या बात है। तो अब माता लक्ष्मी ने कहा कि हमें वो चाहिए जो तुम दे नहीं पाओगे। राजा बलि ने कहा हमारे पिताजी बड़े दानी हुए, हमारे बाबा बड़े दानी हुए, हमारे परबाबा बड़े दानी हुए, मांग कर देखो एक बार। बोले हमें तुम्हारा द्वारपाल चाहिए, दे सकते हो। राजा बलि समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। जैसे ही देखा तो समझ में आ गया कि यह तो साक्षात लक्ष्मी है और नारायण को मांग रही है। वहां पर नारायण को माता लक्ष्मी लेकर के गई, लेकिन तब भी ड्यूटी लगती है तीनों लोगों की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तीनों की सुतल लोक में नंबर से ड्यूटी लगती है। ऐसे राजा बलि भगवत भक्त हुए। आगे चल के भगवान सुखदेव कहते हैं राजर्षि परीक्षित, इनका भी बहुत वंश चला। मरुदगणों की कथा आती है।
प्रचेता गणों की कथा आती है, मत्स्यावतार की कथा आई। एक सत्यव्रत नाम के राजा हैं, वे नित्य भगवान सूर्य को जल देते थे। एक बार जल दे रहे थे तो हाथ में एक मछली आ गई। उसने कहा, हे राजन मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं छोटी हूँ, मुझे बड़े जीव जंतु खा जाएंगे। राजा ने उस मछली को ले जा करके अपने राज्य में ले गए, एक छोटे से पात्र में रख दिया। दूसरे दिन वो आए, मछली बहुत बड़ी हो गई, उस पात्र में नहीं बनी। राजा ने उसे और बड़े पात्र में रख दिया, मछली दूसरे दिन उस पात्र से भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे कुएं में डाल दिया, वो कुएं से भी बड़ी हो गई। तालाब में डाल दिया, तालाब से भी बड़ी हो गई। नदी में डाल दिया, नदी से भी बड़ी हुई। अब तो राजा ने विचार किया कि वह साधारण मछली नहीं होती, साष्टांग दंडवत कर दिया। बोलिए मत्स्य भगवान की। यह भगवान का मत्स्यावतार है। भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। राजा ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, जब प्रलय काल का समय उपस्थित होगा उस समय मैं प्रकट होगा और मेरे ऊपर मेरी जो ऊपर निकली हुई है सींग, और सींग में तुम नाव बनाना, एक बड़ी मजबूत उस नाव को बांध देना और उसमें समस्त सृष्टि के बीज रख देना। जब प्रलय काल हो जाएगा उसके बाद में जब पुनः सृष्टि स्थापित करनी होगी तब पुनः सृष्टि को स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रलय काल में भगवान, प्रलय काल का समय जब उपस्थित हुआ तो पुनः द्वारा से सृष्टि हुई। सत्यव्रत नाम के मनु हुए, मनु भी बदलते रहते हैं। सत्यव्रत नाम के मनु हुए, उन्होंने पुनः द्वारा से सृष्टि की। बोलिए मनु महाराज की। अब नवम स्कंद का प्रारंभ होता है और इस स्कंद में वंशों का वर्णन है। जब माता पार्वती को नींद आ गई थी अमर कथा सुनते सुनते, कथा सुनी थी आप लोगों ने? सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन किया। हे राजन, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। यदि कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक भी ये सूर्यवंश को कहता रहे तब भी यह पूर्ण नहीं हो सकता। इस वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल का प्राकट हुआ। कमल पर श्री ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी के मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र श्री कश्यप जी महाराज हुए और कश्यप जी महाराज के हुए विवस्वान सूर्य। इन्हीं विवस्वान सूर्य का श्राद्ध देव मनु के यहाँ उनकी एक पुत्री से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें सुद्युम्न नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। और यह पुत्र भी, अब देखिए, पत्नी चाहती थी कि पुत्री हो और राजा चाहते थे कि पुत्र हो। अब वहां बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि राजा ने कहा था कि पुत्र होना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने पुत्र के लिए यज्ञ कराना प्रारंभ किया। लेकिन रानी ने कहा कि हम तुमको ज्यादा दक्षिणा दे देंगे तो हम पुत्री करवा देंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने पुत्री के लिए यज्ञ कर दिया। पुत्री हुई, राजा को पता चला पुत्री हुई। राजा ने जाकर के वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए, तो उन्होंने पुत्री का ही पुत्र बना दिया। देखिए आप, और जब वो बना दिया, अब एक बार क्या हुआ, घूमते घूमते ऐसे जंगल में पहुंचा जब भगवान शंकर ने एक बार उस जगह को शाप दे रखा था कि इस जंगल में जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। उसी जंगल में वह जाकर के पहुंच गया, पुरुष हुआ था फिर से स्त्री हो गई। अब बड़ी स्थिति बिगड़ गई। तब फिर जाकर के वशिष्ठ जी ने अपने तेज से और तप के प्रभाव से क्या किया, वह 1 साल के लिए स्त्री रहता था और 1 साल के लिए पुरुष रहता था, ऐसा बना दिया। इला और सुद्युम्न ये एक ही व्यक्ति हुए। आगे चल के इसी वंश में इक्ष्वाकु हुए, नृग हुए, सरयाती हुए, करुष हुए। एक से एक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा नृग हुए, च्यवन हुए, सुकन्या हुई। एक से एक प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में आगे चल के महाराज नभग हुए। नभग के ही बड़े ही पितृ भक्त महाराज नाभाग हुए और नाभाग के यहाँ ही साक्षात भगवान के परम भक्त महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीशो महाभाग, यह अम्बरीश बड़े भगवत भक्त हुए। अम्बरीश बड़े भगवत भक्त हुए।
वे हमेशा प्रदोष का व्रत करते थे। एक बार उन्होंने निश्चय किया 1 साल के लिए कि मैं भगवान विष्णु का यजन करूंगा, एकादशी का व्रत करूंगा। यह उन्होंने 1 साल के लिए व्रत लिया और उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी भक्ति के साथ में एकादशी का व्रत किया। अब जब उनका एकादशी का व्रत पूर्ण होने को आया तो अब उन्हें पारण करना था, तो वे पारण करने ही वाले थे कि उसी समय से दुर्वासा जी महाराज वहां पधारे। और जब दुर्वासा जी महाराज वहां पधारे, उनके साथ में कई शिष्य हैं, कई शिष्यों को लेकर अब दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, हम अभी नहाए नहीं। राजा ने कहा महाराज कुछ भोजन कर। बोले जब नहाई नहीं है तो भोजन कैसे करेंगे, पहले नहा करके आएंगे तब भोजन करेंगे। तो कहा प्रभु आप स्नान करके आइए। तो दुर्वासा जी अपने सारे शिष्यों को लेकर के स्नान करने के लिए चले गए। आई आवाज, कितनी आवाज आई, दूर तक गई होगी। महाराज दशरथ भी बड़े परम प्रतापी हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणों में इनकी बड़ी प्रीति है। वंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, जिनका भगवान राम के चरणों में सत्य प्रेम है, ऐसे महाराज दशरथ हैं। लेकिन उनकी बहुत उम्र हो गई, लेकिन उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और जब उन्हें किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो एक बार भूपति मन माही भंडारे के दीवाने हैं। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, समय कम है, फिर भी आपको श्रवण कराऊंगा। आज पहले से जानते ही थे, सब सुन ही रखे थे, लेकिन जब तक श्री राम की मर्यादा में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक भगवान। जब वो इंद्रासन साफ कर रहा था तो अब दशरथ वहां बैठते थे आकर के, तो ने कहा दशरथ का इस प्रकार से कह रहा है, कारण कई है, हेतु कई है। इधर रावण के भय से समस्त देवता व्याकुल है, परेशान है। कोई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधा ही विप्र धैर्य सुर धरनी। ऐसी कोई अनीति नहीं। सारे अवध में प्रसन्नता का माहौल, सभी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। सब प्रसन्न है, लेकिन एक देवता है जो अप्रसन्न है, और वे देवता है चंद्रमा। क्योंकि भगवान का जन्म कब हुआ? दिन में। कब हुआ भगवान का जन्म राम जी का? और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब मेरा अगला जन्म होगा तब मैं ठीक रात्रि के 12 बजे अवतार धारण करूंगा। तुम भी प्रसन्न हो। प्रसन्न हुए और देते नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये पहले ही जटायु जी को कह चुके थे। एक बार जब ये हो रहा था तो दशरथ जी महाराज का देवासुर संग्राम में, तो दशरथ जी महाराज का रथ खंडित हो गया, टूट गया। और जब वह रथ टूट गया तो उस रथ के टूटने पर उसमें वे गिरे, और जब वे गिरे तो वहां पर से जटायु जी महाराज ने उनको अपने ऊपर ले लिया। और जब जटायु जी महाराज को अपने ऊपर लिया तो दशरथ जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जटायु से कहा कि तुम कुछ मांग लो। जटायु ने कहा अच्छा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दो।
अब दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि बताओ, हमारे तो वैसे ही कोई संतान नहीं है, कहो इनके भाग्य से हो ही जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना बड़ा पुत्र तुम्हें दे देंगे। तो वे कहते हैं कि यह जो राम है ये हमारे पुत्र तो है, लेकिन इन पर अधिकार हमारा नहीं, हम इनको जटायु को दे चुके हैं। और पिता की इसी आज्ञा का पालन श्री रामचंद्र जी महाराज ने किया है। गीत की क्रिया स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज ने की, जटायु की अंत्येष्टि क्रिया। गीत देह तज धरि हरि रूपा, साक्षात भगवान का स्वरूप धारण किया। तो वे कहते हैं कि राम जी को देते नहीं बनता। फिर वशिष्ठ जी ने जाकर के समझाया, उन्हें उनका स्वरूप बताया कि आपने भगवान की बड़ी तपस्या की थी, तब भगवान ने अवतार लिया, इनको जाने तो दुष्टों का संहार करेंगे। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, आगे पहुंचे भगवान मारी सुबाहु का उद्धार किया। वहां पर अब इधर संहार करके भगवान पहुंचे। विश्वामित्र जी एक बार में ले गए अयोध्या में। वहां पर बड़ा सुंदर आयोजन था। आयोजन क्या था? आयोजन क्या था? अयोध्या में आयोजन था स्वयंवर का, और स्वयंवर था माता सीता का। बड़े बड़े राजा वहां पधारे माता सीता को प्राप्त करने के लिए। राम और लक्ष्मण को लेकर श्री विश्वामित्र जी महाराज पधारे। लेकिन एक वहां पर प्रतिज्ञा ली है महाराज जनक ने, और प्रतिज्ञा इसलिए ले रखी है कि जिस समय उनके पास एक धनुष था, माता सीता की आयु जब 5 वर्ष की थी, उस समय क्या हुआ, एक बार राजा जनक जी कहीं गए काम से, तो अपने बड़े बड़े महारथियों को कहकर के गए कि अब हम जा रहे हैं, इस धनुष की पूजा का काम तुम लोगों को देखना। सैनिकों ने कहा कि ठीक है, हम इसकी पूजा नित्य सुबह को करेंगे। अब ऐसा लोग धनुष की पूजा कर रहे हैं। अब 10,000 अब कई हजार हाथियों का बल रखने वाले महारथी, वे महारथी उसको उठाते तो उनके पसीना निकल जाता है। तो माता सीता ने ये देखा, तो माता सीता ने कहा अरे तुम लोग हटो, हम इसे उठाते हो। तो वे सैनिक एकदम से हंस पड़े, बोले अरे तुम बोले बहुत छोटी हो, आप इसे कैसे उठाओगी राजकुमारी, आप जाओ। माता सीता ने कहा हम राजकुमारी, हम कहती हैं तुम हट जाओ, हम उठाएंगे। अब माता सीता गई, 5 वर्ष की उनकी आयु थी, और उन पे जैसे ही गई उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे, वो धनुष एक साथ उन्होंने उठा दिया। उनके उठाते ही देखा वे 10,000 वाले जो हाथियों के बल रखने वाले सैनिक थे, वहीं बेहोश हो गए देख करके। महाराज जनक लौट करके आए। महाराज जनक ने सुना कि अरे मेरी पुत्री इतनी बलवती है, इतनी इसकी सामर्थ्य है, मैं आज ही प्रण लेता हूं कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, उसी व्यक्ति के साथ में मेरी पुत्री का विवाह होगा। प्रण ले लिया महाराज दशरथ। वही स्वयंवर है, वही धनुष रखा हुआ है, उसे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, उसको खंडन करने के लिए कई राजा पधारे हैं। लेकिन इधर माता सीता जो है, अब एक बार क्या हुआ, पुष्प वाटिका में भगवान राम का दर्शन हुआ, और जब भगवान राम का दर्शन हुआ तो स्वयंवर का आयोजन है। माता सीता गई भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करने, माता जगदम्बा को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन श्रवण माता जगत जननी दामिनी कृति गाता। कृष्ण भगवान भी आने ही वाले हैं। उन्होंने माता जगदम्बा की स्तुति की तो खसी माल मूरत मुस्कानी। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, वे हंसी और मूर्ति मुस्कुराई, और मूर्ति मुस्कुराई, मूर्ति में से एक माला गिर पड़ी। अच्छा, इसमें भी कहते हैं कि मूर्ति क्यों मुस्कुराई। देखिए क्या कहा कि जो माता सीता है ये कैसी है, इनका जो स्वरूप है वो कैसा है, गोरा है, गोरी है ना माता सीता। और राम जी कैसे हैं, सावले, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजंग तन शोभा निरख कोटि कोटि सतका। भगवान सावले नीलवर्ण के। तो माता सीता ने जब तक श्री रामचंद्र जी महाराज को नहीं देखा था, तब वे माता पार्वती के पास में जाते तो पता है क्या प्रार्थना करते थे, उठाया और उठा करके जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खंड करने वाले ही थे कि तेई चल राम मध्य धन तोड़ा। परम पुरुष परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने दोनों मध्य से उस धनुष को तोड़ा, सबके नेत्र बंद हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। वो धनुष टूटा, और वहां पर अब जैसे ही धनुष टूटा तो हमारे पहुंचे परशुराम जी महाराज के पास। अब जैसे ही परशुराम जी महाराज के पास में इधर विवाद चल रहा है, विवाद ये चल रहा है
कि राम जी झुके तब उनकी माला पड़े, और राम जी कह रहे हैं कि रघुवंशी महिला के सामने झुक नहीं सकते लोग। अब वहां पर बड़ी स्थिति खराब हो गई। तो फिर क्या हुआ, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने प्रयास किया। श्री लक्ष्मण जी, अब जो बड़े लोग होते हैं ना, वास्तविकता में जो बड़े होते हैं, उन्हें कोई प्रणाम करते तो देवी उसे प्रणाम करते हैं, अभिमान में ऐसे अकड़े नहीं रहते। तो अब राम जी का स्वभाव पता था लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी गए जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम हो गए, और जैसे ही वे दंडवत प्रणाम हुए तो राम जी भूल गए कि हम कहाँ खड़े। झुक करके उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को उठाया, और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाया कि माता सीता ने उनके गले में माला पहना दी। बोलिए श्री राम सीता जी महाराज की। वहां पर श्री रामचंद्र जी महाराज का विवाह हुआ। परशुराम जी महाराज पधार गए। श्री रामचरितमानस में अभी आए, वाल्मीकि रामायण में बाद में आए। वहां पर फिर भगवान की परीक्षा ली, और वह अपने आप ही श्री परशुराम जी के पास में जो धनुष था वो अपने आप ही चल गया। उसके बाद में 2 वरदान थे कैकेयी के पास में। देखिए बस तो क्या है, अरे राम तुम्हारे लिए तो सब कुछ न्यौछावर है, तुम जो मांगो तो दूंगी। तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा, समस्त देवता वहां पर आ रहे, देवताओं ने प्रार्थना की, ये माता सीता ही तुम्हें जो 2 वरदान प्राप्त है उनमें से एक वरदान तुम यह मांग लेना कि श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हो। और जैसे ही माता कैकेयी ने यह सुना, उन्होंने भी बड़ा रोदन किया, मैं यह कैसे मांग पाऊंगी, मैं यह नहीं मांग पाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत मनाया। तब माता कैकेयी ने कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तब मैं ये वरदान मांगूंगी। तो आज समय आया और माता कैकेयी ने यह वरदान मांगा। श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, रावण आया, रावण ने माता सीता का हरण किया। माता सीता को रावण ले गया। भगवान श्री रामचंद्र जी वन में जाकर के उन्होंने कई राक्षसों का उद्धार किया। सेतु बंद रामेश्वरम जाकर के उन्होंने सेतु बंद किया, रामेश्वरम की स्थापना की। बोलिए रामेश्वर महादेव की। विधिवत भगवान रामेश्वर के उद्धार करके परम पुरुष परमात्मा पुष्पक विमान में लौट करके आए। अयोध्या में बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार से परम पुरुष परमात्मा श्री रामचंद्र जी का अद्भुत चरित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने अवतार धारण क्यों किया। श्री रामचंद्र जी ने अवतार क्यों धारण किया। श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, मर्त्यावतारस्तु ये मर्त्य शिक्षणम। श्री रामचंद्र जी ने जो अवतार धारण किया है वह जो मरने वाले लोग हैं उन लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह रामचंद्र का स्वरूप धारण किया। क्योंकि रामचंद्र जी महाराज के जो चरित्र है वह बड़ा वैशिष्ट को लिए हुए। बैरी राम बड़ाई करें, बैरी भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते थे। यह रामचंद्र जी का चरित्र था। रामचंद्र जी के लवकुश जो पुत्र हुए माता सीता के, उनका भी बहुत बड़ा वंश हुआ। सर्वप्रथम तो भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की दृष्टि से अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, उनके बुध हुए, पुरुरवा हुए। इस युग में एक से एक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। यति हुए, ययाति हुए, संयाति हुए, वियति हुए, कृति हुए, जिनमें सबसे बड़े थे वे ययाति महाराज। यह जिन्होंने दुष्टम छत्रम भो भारम, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका 21 भगवान की। इसी वंश में नहुस हुए, इसी वंश में परम प्रतापी महाराज दुष्यंत हुए, और इसी वंश में दुष्यंत के ही पुत्र एक और भरत हुए। इस भारत वंश में 3 भरत हुए जो बड़े प्रतापी हुए। एक भरत हुए जिनकी कथा आप श्रवण कर चुके, कीर्ति कथा श्रवण, जिनके नाम से भारत देश पड़ा, श्री ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। ये भी बड़े प्रतापी हुए, बड़े वीर हुए। इसी वंश में आगे चल के महाराज रंती देव हुए, वे भी बड़े परम प्रतापी हुए। ये राजन इसी वंश में यदु हुए, जिनसे यदुवंश चला। निमि हुए, जिनसे निमिवंश चला, जिनके वंशज महाराज जनक हुए हैं। इस वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। ये राजन
ययाति के जो यदु हैं उनके ही अजमेर हुए, देवमीण हुए, सूरसेन हुए। इन्हीं सूरसेन के पुत्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज, जिन्हें आनंद रुद्रवीवी कहते हैं, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था उस समय बादलों ने भी प्रसन्नता जाहिर की, बादल भी प्रसन्न हुए थे, इसलिए इनका एक नाम है आनंद रुद्रवीवी। श्री कृष्ण चंद्र के रूप में इन्होंने बड़े सुंदर लीलाएं की, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं की, और ये सारी लीलाओं को करके धरा धाम को छोड़ करके चले गए। इन्होंने कई दैत्यों का संहार किया और ये भी धरा धाम को छोड़ करके चले गए। अब जब श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार की कथा सुनाई तो श्री परीक्षित जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिनकी कथा सुनने के लिए आप इतनी देर से बैठे थे, जिनकी मूल जन्म की कथा सुनने के लिए, जिनके बड़े बड़े दिव्य चरित्रों का श्रवण करने के लिए मैं यहाँ बैठा था, आपने उनकी कथा इतनी जल्दी कर दी। अरे मुझे इनकी कथा विशद सुननी है, संक्षिप्त नहीं सुननी, विस्तार से सुननी है। आप इनकी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजर्षि परीक्षित, तुम्हारी भगवान की कथा में इतना प्रेम है, लेकिन मेरी एक बात तो सुनो। नए साथी त्यक्तोत्तमपि बाधते पिबन्तं दो दिन से निकाया था। लेकिन यहाँ जो परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज इतने दिन हो गए, जाकर कुछ खा लो। अरे पानी तो पिया, पानी नहीं पिया अभी तक श्री परीक्षित जी महाराज ने। और जब सुखदेव जी ने उनसे इस प्रकार से कहा तो परीक्षित ने क्या बात कही। परीक्षित कहते कि हे प्रभु, पिबंतम तन्मुखाम भोज, अब ये भूख के चक्कर में पड़ूंगा। हे प्रभु, अब तो आप मुझे उन भगवान की कथा सुनाएंगे, उन्हीं भगवान की कथा सुनाएंगे। तो वे कहते, हे राजर्षि परीक्षित, एक बार जब दैत्यों का बड़ा बाहुल्य हो गया, और जब दैत्यों का बाहुल्य हो गया तो उस समय सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, यह पृथ्वी भी गाय का रूप बनाकर के श्रीमद नारायण के यहाँ पहुंची और भगवान से जाकर के प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब इस समय में तो बड़े बड़े दैत्य इस पृथ्वी पर आ गए हैं जो हमें बड़ा त्रास देते हैं, आप हमारा कल्याण करें। हे प्रभु, अवतार धारण करें। भगवान ने उन सबको सांत्वना दी। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। वसुदेव जी से विवाह तय हुआ, और जब वसुदेव हुआ, गर्भ तुम्हारा काल होगा। और जब यह आकाशवाणी हुई तब तो कंस ने अपने स्वरूप में आ गया, क्रोध से आग बबूला हो गया। बोले, इसके गर्भ से, देवकी के गर्भ में साक्षात श्री बलराम जी महाराज पधारे। जब बलराम जी महाराज पधारे तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और उनको देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और वहां जो पुत्री थी, जो यशोदा की पुत्री होगी। अब इधर क्या हुआ, इधर जब यह 7वां गर्भ संकर्षण भगवान देवकी का नष्ट हो गया, वह तो गर्भ हुआ ही नहीं। और इधर 8वें गर्भ के रूप में साक्षात परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। और जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो देवकी का अद्भुत स्वरूप है। अब जब भगवान जब गर्भ में आए हैं तो आज सभी देवता आए माता देवकी के गर्भ की स्तुति करने। देखिए, वैसे कहा जाता है, गर्भवास सुनम दुखम ना भूतो न भविष्यति। आप प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से श्री नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना भोजन भंडारा संतों को, ब्राह्मणों को कराया कि संतों ने आशीर्वाद दिया है कि हे माता यशोदा, हे नंद बाबा, आपके पुत्र जरूर होगा, भले ही आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो। अब ये बहुत बुढ़ी हो गई और इधर सोते समय रात्रि में कृष्ण को धारण कर लूं, ये मेरे पति तो है ही। आज वे और वेद से बड़ी, आज उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, लेकिन तुरंत विचार करती हैं कि देखो, ये वसुदेव जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के पति हैं। तो वसुदेव जी कौन हुए? वसुदेव जी कौन हुए? कौन हुए नहीं पता।
कौन हुए? ससुर हुए। तो बोले ससुर के सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए, ससुर के सामने इतना ज्यादा उपहार नहीं मांगना चाहिए बोले। तो वो आकर के सीधी शांत हो गई, ऐसा विचार करके रुक गई, वहां पर कमजोर पड़ गई। और वसुदेव जी महाराज पहुंचे, जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, और जो कन्या का जन्म हुआ था उस कन्या को उठा लाए और भगवान कृष्ण को वहीं पर रखाए। उठा करके जैसे उन्होंने माया को अपने ऊपर धारण किया और उसे धारण करके इधर जैसे ही आते हैं, तो जैसे ही पहुंचे द्वारिका मथुरा में, तो धीरे धीरे एक एक गेट पुनः बंद होता गया, वे सारे ताले पुनः लग गए। जब हम माया को अपने शीश पर धारण करते हैं तो बंधन में पड़ते हैं, जब भगवान को धारण करते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं। आज जैसे ही सुबह हुई तो इधर कंस को पता चला कि अष्टम तो लाल होना था लेकिन हो गई लाली। बोले कुछ भी हो, देवताओं का भरोसा नहीं है, लाली को भी निपटाओ। कंस पहुंचा, कंस ने जाकर के उस कन्या का ही पैर पकड़ करके जैसे ही ऊपर घुमाया कि वह कन्या तो अष्टभुजी होकर के आकाश में स्थित हो गई, और आकाश में स्थित होकर के कहा कि हे दुष्ट राजा कंस, तू जिस काल को अपने को नष्ट करना चाहता है वह तो गोकुल में पहुंच चुका है, उसका जन्म हो चुका है। और जैसे इस प्रकार से कहकर के वे भगवती आज जगतजननी जगदम्बा माया स्वरूपा माता अंतर ध्यान हो गई। अब कंस को बड़ा भय लगा। कंस विचार कर रहा है कि गोकुल में जन्म लिया है। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अब इधर कंस की आपातकालीन मीटिंग चल रही है और उधर गोकुल में प्रातः होते ही देखा कि कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देख करके पहले तो जिसने भी देखा वही देखता ही रह गया। कहते हैं कि माता यशोदा ने जब उनको पहली बार देखा तो देखती ही रही, उनसे नजर ही ना हटा पाई। जब श्री नंद बाबा को यह खबर पता चली कि जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है, तो नंद बाबा आए। तो नंद बाबा को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं देता लाला देखने के लिए, क्योंकि किसी को होश ही नहीं है। नंद बाबा आ गए, सब इतने तन्मय हैं, सब इतने तन्मय हैं। श्री नंद बाबा ने बड़ा दान किया, बहुत दान किया। देखिए पुत्र का जब जन्म होता है तो जन्म होते ही सूतक नहीं लगता, जन्म होते ही सूतक नहीं लगता। उस समय तो दान की बड़ी महिमा होती है, बहुत दान दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को संतों को देनी चाहिए जब जन्म होता है। ग्रहण सूतक तब लगता है जब उसका नाला छेदन हो जाता है, जब उसका नाला छेदन हो जाता है तब फिर सूतक लग जाता है। लेकिन इधर तो श्री नंद बाबा जी ने बड़ा दान किया है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरंकृतः। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसके यहाँ होता है? बोले नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामनः। जो महामना लोग होते हैं, जो उदार हृदय लोग होते हैं, उनके यहाँ भगवान का जन्म होता है। उन्होंने आहूय विप्रान वेद ज्ञान, बड़े बड़े वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन आदि कराया। श्री भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मणों को बुलाकर के ब्राह्मणों ने उनका दिव्य पूजन किया। आइए हम सब भी पहले पूजन करेंगे, नंदोत्सव बाद में मनेगा। पहले पूजन होगा भगवान का, उसके बाद में फिर नंदोत्सव मनाया। क्योंकि जो नंद बाबा है वे सब कुछ जानते हैं, वहां पर संत महात्मा आते रहते हैं तो वे सब कुछ जानते हैं कि पहले क्या होना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, पहले स्वस्ति वाचन से उनका पूजन हुआ। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का हम सब बड़े धूमधाम से दर्शन करते हुए स्वस्ति वाचन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर पूजन करेंगे। साक्षात परमात्मा है, आनंद साक्षात कृष्ण है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि नंद के घर में क्या हुआ है, आप लोग बताओ। नंद के घर में आनंद हुआ।
आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव को मनाते हुए ब्रजवासियों के साथ में आनंद और उल्लास। और मैं तो नंदी बाबा के ठिंगी जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंदी बाबा के ठिंगी जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के ठिंगी जाऊंगी, बधाई लेके हम सब ने ऐसा आनंद मनाया। आप देखिए श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करें और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में परम पुरुष परमात्मा भगवान की आरती करेंगे आप सभी लोग। सब बारी बनाई दो
भूले जाती मैया आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग भागवत भगवान का प्रसाद पा करके ही जाएंगे। अभी मधु पुष्पांजलि करके भगवान का प्रसाद पा करके तभी अपने गंतव्य पर प्रस्थान करेंगे। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ में मधु पुष्पांजलि हरि ओम। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे
कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाय पुण्यागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिलवत्स भारत रसीदल मंजलिभिः ताम्बोदयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तम बालकृष्णाय नमः मंत्रस्थानं समर्पयामि। भगवान के हरि की जय हो, के लाला की जय हो, राधा रानी की जय हो, भगवान की जय हो, काशी भगवान की जय हो, अम्बे मात की जय हो, भगवान महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे अधर्म का प्राणियों ने का माता की सनातन धर्म की पार्वती पते सभी भाई आरती प्रसाद लेकर के जाएं और भंडारा हनुमान की जय हो, शंकर भोलेनाथ की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ, सब लोग भंडारा खा के जाना, शांति से भंडारा। बोलो